अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो वो रेशो होती है, वो फाइनेंशियल मेट्रिक है जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स यूज करते हैं ये मेजर करने के लिए कि कंपनी कितने इफेक्टिवली अपने कस्टमर से पेमेंट्स कलेक्ट कर पा रही है। अब ये कैलकुलेट करता है कि कितनी बार जो कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल है वो कंपनी कलेक्ट कर रही है और उन्हें रिप्लेस कर रही है ओवर एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब सिंपल है, जितनी ज़्यादा लोगों से कंपनी पैसा ले पाएगी उतना बेटर है, उतना मतलब उसके लिए उसकी बैड डेब्ट्स नहीं होंगी। अब जो अगर इसकी रेशो है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, अगर ये हाई होगी इसका मतलब वही होगा कि कंपनी एफिशिएंटली पेमेंट्स कलेक्ट कर पा रही है, और लो रेशो का मतलब हो गया कि उसको कहीं ना कहीं इश्यूज हो रहे हैं, या तो रिलेशंस में या फिर क्रेडिट वर्दीनेस पहले चेक नहीं करी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब अगर एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर आप अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को एनालाइज करते हो तो आप ये डिटरमिन कर सकते हो कि कंपनी अपना कैश फ्लो अच्छे से मैनेज कर पा रही नहीं कर पा रही, एंड रेवेन्यू जनरेट कर पा रही नहीं कर पा रही। अब अगर ये रेशो ज़्यादा होगी तो उसका मतलब ये भी है कि कंपनी, जैसे मैंने बोला कि कंपनी को बैड डेब्ट्स कम फेस करनी पड़ेंगी, राइट ऑफ्स कम फेस करने पड़ेंगे, एंड अल्टीमेटली अगर कंपनी को ये सब फेस नहीं करना पड़ रहा तो वो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। क्योंकि एक जो बैड डेट्स होती हैं, बैड डेट्स का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी को पता लग गया कि हाँ वो रिकवर नहीं होंगी। अब अगर वो कम से कम होंगी तो सिंपल है कि कंपनी का मार्केट में एक तरीके से जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, कंपनी की गुडविल अच्छी है, एंड ओवरऑल कंपनी जो भी डीलिंग्स कर रही है उनसे वो करने से पहले काफ़ी सोच समझ कर रही है, काफ़ी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके कर रही है। इसका मतलब मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग है। तो ये जो सारी रेशियोज होती है ना, ये अगर हम ऊपर से देखें तो आपको एक आइडिया देती है कि ओके इट इज़ व्हाट इट इज़, बट अगर हम इनको इन डेप्थ एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि ओके अगर ये हुआ है तो ये क्यों हो रहा है, एंड उससे हम फर्दर फिगर आउट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसी होगी अगर ये सारे एक्शंस हुए हैं तो, या फिर ओवरऑल कंपनी की मार्केट वैल्यू किस तरीके से होगी, एंड इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस बेस कर सकते हैं। बट हाँ, आपको अगर अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस और स्ट्रॉन्ग बनाने हैं तो एक ये रेशो हो गई, बाकी और रेशोज हैं, एंड उसके ऊपर बहुत सारे मेट्रिक्स हैं। जितने ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना बेटर आपके लिए रिटर्न्स निकालना है स्टॉक मार्केट से।